जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमात्मा, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी, और जो आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं उनको भी मेरा जय गुरु जी। आंटी, आप इतने प्यारे हो, आप इतनी जल्दी से शुक्राना सत्संग शेयर करते हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, आप आंटी जी की सारी विश पूरी करना, क्योंकि ये हमारे बहुत प्यारे प्यारे सत्संगों को बहुत जल्दी से अपलोड करते हैं। इसके लिए संगत, मेरे गुरुपा, आप इनकी सारी विश पूरी करना, इन पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, और सारी संगत जो जो इस शुक्राना सत्संग को सुन रही हैं उनकी भी सारी विश पूरी करना। संगत जी, मैं अपने गुरुपा की प्यारी और बहुत लाडली और बहुत आलसी बेटी संगीता बात कर रही हूँ, मेरठ से। और मेरे गुरुपा, आपके चरणों में एक छोटा सा शुक्राना सत्संग बोलने जा रही हूँ। और मैं बोलने वाली कौन होती हूँ? मेरे गुरुपा जो चाहेंगे मैं वही बोलूँगी। और हाँ संगत जी, मैं एक चीज़ भी बताऊँगी कि मेरे गुरुपा की डांट भी मुझे बहुत लगती है, क्योंकि मैं अपने गुरुपा के शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी से नहीं शेयर कर पाती हूँ। और गुरुपा मुझे रोज़ रोज़ कोई ना कोई ब्लेसिंग देते हैं, हर दिन हर रात कोई ना कोई ब्लेसिंग देते रहते हैं, और मैं पागल बेटी उनकी उनका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती। मेरे गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे बताया था कि वो मेरे को 2 दिन में धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी, 2 दिन बाद ही मेरे वहाँ बड़े मंदिर जाने का मेरे गुरुपा ने मेरे लिए बुलावा भेज दिया, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे बड़े मंदिर बुलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं बड़े मंदिर 2 बार जा चुकी हूँ। बस मुझे मेरे गुरुपा के पास बैठने का मौका ही नहीं मिला। शायद उस समय मैं गुरुपा की इतनी बेटी ज़्यादा वो ब्लेसिंग नहीं मिल पाई थी मेरे गुरुपा की, क्योंकि मैं नया नया जुड़ी थी। और संगत जी, 2 बार मैं बस गुरुपा के चलते हुए दर्शन कर पाई थी। लेकिन हाँ, गुरुपा की नज़र तो मुझ पर तभी पड़ गई थी, और मेरे गुरुपा की मेहर मुझ पर बहुत है। तो संगत जी, 24 को यहाँ से बस गई थी, मेरठ से बड़े मंदिर गई थी। तो संगत जी, जाते समय मैं थोड़ा सा नर्वस थी कि मेरे साथ में कोई संगत नहीं है, मैं अकेली जा रही हूँ, कैसे होगा। और जो भी सफ़र है रास्ते में, मतलब कोई मेरा अपना नहीं है, मैं अलग हो जाऊँगी, अकेली रहूँगी। हालांकि संगत जी, पता था मुझे कि गुरुपा की सारी संगत इतनी प्यारी होती हैं कि उनके होते हुए हमें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन में रहता है ना कि कोई मेरे साथ की संगत होती तो मैं उनसे बातें करती गुरुपा की, और हम लोग गुरु बड़े मंदिर जाते। तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, पर मेरे गुरुपा ने तो बस उनका तो क्या ही कहना। बस मेरे गुरुपा अपने बच्चों की सारी बातों को समझते हैं, उनके मन के डर को, उनकी मन की ख्वाहिश को, उनकी जो भी विश पूरी होती है, मेरे गुरुपा बस चुटकी बजाते ही उसे पूरा कर देते हैं। तो संगत जी, मुझे एक इतनी प्यारी संगत मिली है गुरुपा की, और मैं बता नहीं सकती। उनका नाम रचना आंटी है, वो मेरठ से ही हैं, और उनके साथ बैठी थी। तो हम लोगों ने गुरुजी के बारे में बात शेयर करी, और उन आंटी ने सच में संगत जी, मतलब मुझे अपने गुरुपा के बारे में जानने के लिए उनको उन वो मतलब बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे गुरुपा की जल्दी जल्दी मुझे ब्लेसिंग भी मिले, और मैं उनसे डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बना पाऊँ, मुझे क्या करना है, मेरे गुरुपा कब मुझे सुनेंगे, कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं करती हूँ उनका भोग प्रसाद में, उनका सत्संग में। कई सवाल मेरे मन में रहते थे। तो संगत जी, सच में वो आंटी जी इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी आंटी थी, और उन्होंने मुझे अपने गुरुपा के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ बताया। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुपा की सारी ब्लेसिंग कितनी ईज़िली मिलती हैं, और मेरे गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बना सकते हैं, और हमें सत्संग कैसे करना चाहिए। उन्होंने मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर करवाए मेरे गुरुपा के लिए, जो मैं कहीं न कहीं मेरे मन में था। और सारे रास्ते हम लोग गुरुजी की बात करते रहे, और मेरे गुरुपा से मेरा कनेक्शन इतना बनता चला गया। बस संगत जी, मैं इतनी खुश थी कि फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं, मतलब मैं कोई नई संगत नहीं हूँ, मैं भी काफ़ी पुरानी संगत हूँ। और आंटी जी ने मेरी इतनी केयर करी कि जैसे कि वो मुझे कई सालों से जानती हैं। और संगत जी, उन्होंने बड़े मंदिर में ले जा कर के मेरा हाथ पकड़वा कर के मुझे अपने गुरुपा के इतने प्यारे दर्शन करवाए। और संगत जी, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मेरे को अपने गुरुपा के पास बैठने का मौका मिला। और संगत जी, मैं गुरुपा के पास जब बैठी हूँ, और बस मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, और मेरे गुरुपा मुझे इतना सुन रहे थे, मुझे इतना महसूस हो रहा था, बस पूरी फील आ रही थी मुझे।
कि जैसे कि गुरुजी बोल रहे हैं, मेरे गुरुपा बोल रहे हैं कि बेटी तुझे जितना रोना है रो ले, और मैं तुझे हर पल देख रहा हूँ, हर समय हर पल मैं तेरे साथ हूँ, और मेरे होते हुए तुझे कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस तू यहाँ पर आती रहा कर। और मैंने अपने गुरुपा से भी सिर्फ एक ही अरदास करी है, मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमात्मा, बस अपनी इस बच्ची को इतना सब्र दीजिए और बस इतनी रहमत बख्शिए मेरे गुरुपा, कि मैं आपकी रज़ा में राज़ी रहना सीख जाऊँ मेरे मालिक। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे अपने चरणों से कभी भी गुरुपा अलग मत कीजिएगा। और संगत जी, मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, कि उन्होंने मुझे अपने दरबार में बैठने का मौका दिया, मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनवाया। और संगत जी, वो जो आंटी जी थी वो इतनी प्यारी आंटी है, और उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम्स को मिनटों में सॉल्व कर दिया। कि हम वो कभी भी बोल रहे थे मुझे कि जब कभी भी बड़े मंदिर जाने का प्लान बनेगा हम तुमको अपने साथ लेके चला करेंगे, और जो भी हमारे आसपास कहीं भी सत्संग हुआ करेंगे तो उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में ऐड किया। और उन्होंने बोला मुझे कि कहते हैं कि है ना, कोई भी सत्संग होगा मैं तुम्हें बुला लिया करूँगी, और टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस सच में गुरुपा ने इतनी मेहर करी है ना उन आंटी के रूप में आकर, वो सच में ही मेरे गुरुपा थे, और मैं बता नहीं सकती कि वो बिल्कुल हर उस बात का जवाब दे रहे थे जो मैं अपने गुरुपा से चाहती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे आंटी जी से मिलवाने के लिए। और सच में संगत जी, जब से मैं बड़े मंदिर से होकर के आई हूँ तब से बस इतना अच्छा लग रहा है ना कि बस हाँ, बस वो आंटी के रूप में मुझे बिल्कुल गुरुपा मिल गए हैं। और ये सब चीज़ें मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया उन्होंने। संगत जी, मैं ना जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरे इन लॉज हैं वो अभी मेरे गुरुपा को नहीं मानते हैं। तो मैं बस, मेरे अंकल जी तो मेरा साथ देते हैं कि हाँ मैं जा सकती हूँ, और बड़े मंदिर बस उन्हीं के, वो मुझे पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। बट संगत जी, ऐसा होता है ना कि जब हम जॉइंट फैमिली में होते हैं तो सभी को हमें जवाब देना रहता है। वो लोग मुंह बनाते हैं और ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है जॉइंट फैमिली में। तो वो सारी जितनी भी मेरे दिमाग में प्रॉब्लम चलती थी ना, तो आंटी जी बोलती हैं तू टेंशन मत ले, गुरु जी है सब संभालेंगे। तू जब बड़े मंदिर आई तो सारी टेंशन भूल जा, घर जाने के बाद तुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तेरे इन लॉज तुझे क्या कहेंगे क्या नहीं, वो सब गुरुपा देख लेंगे। और सच में संगत जी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई और किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और बस संगत जी, मेरे गुरुपा का लख लख बार शुक्राना है, हर सांसों का, हर वेले का, हर समय का शुक्राना है मेरे गुरुपा। बस मुझे बहुत सब्र बख्शी दिए। और आप जो भी चाहें अपनी बेटी के लिए, जो भी चाहेंगे, और बस अपनी बेटी को सही रास्ते पे चलाते रहिए। और गुरुपा, अपने चरणों से कभी अलग मत करना। गुरुपा, आपके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। और आंटी जी से मिलवाने के लिए तो बहुत बड़ा वाला शुक्राना मालिक, क्योंकि मैं बता नहीं सकती संगत जी, सच बताऊँ ना, मैं आज दिल से बोल रही हूँ, मेरे आंसू भी आ रहे हैं कि मतलब आंटी के रूप में ना मुझे सच में गुरुपा मिल गए हैं, सच में गुरुपा मिल गए हैं, सच में गुरुपा मिले हैं। उन्होंने मुझे इतना पॉजिटिव कर दिया है, वो गुरुजी ही है मेरे लिए, मतलब गुरुजी का ही रूप है वो बिल्कुल। जो संगत जी, मैं 6-7 महीने से गुरुपा से जुड़ी हूँ, लेकिन कहीं न कहीं हलचल मन में रहती थी कि मेरी फैमिली बहुत नैरो माइंड है, तो वो मुझे आस-पास के लोग क्या कहेंगे ये, तो मैं बहुत ज़्यादा डल हो जाती थी। लेकिन वो आंटी जी ने मुझे इतना पॉजिटिव कर दिया ना, उसके लिए आंटी जी आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, आपका बहुत 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 शुक्राना। और मेरे गुरुपा, बस मैं आपसे यही अरदास लगाऊंगी कि गुरुपा जल्दी से जल्दी मेरे को बड़े मंदिर बुलाते रहिए, अपनी अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे बनाए रखिए। और गुरुपा, जैसे मुझे इतनी प्यारी संगत आंटी जी से मिलवाया, रचना आंटी नाम है उनका, उनसे मिलवाया। तो संगत जी, कोई भी नई संगत है जो नर्वस होती है, तो मेरे गुरुपा आप किसी न किसी रूप में जा कर के उनको भी मिलवाइए, उनके अंदर से जो डर है वो भी ख़त्म कीजिए मेरे गुरुपा। सारी नई संगतों को कोई ना किसी रूप में ब्लेस कीजिए मेरे गुरुपा, मेरी आपसे यही अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और मेरे गुरुपा, अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। आज भी गुरु जी अंग संग तो है ही हैं। और सब लोग जैसे सोचते हैं नए लोग कि जी मुझे, जैसे कई लोग मिलते हैं बोलते हैं कि 2016 में हमने ज्वाइन किया, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग ओल्ड संगत है। आंटी भी आज ओल्ड संगत में ही नाम ले रही थी। तो मैं इसको सबसे पहले एक गुरुजी का सत्संग सुनाऊंगा आपको, जो कि हम लोगों को खुद ही नहीं पता होता कि गुरुजी के साथ हमारा रिश्ता
100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, 500 साल पुराना है, या उससे भी ज्यादा उनका रिश्ता पुराना है। ये बात काफी पुरानी है। हम लोग रात को मुश्किल से 10-12 लोग थे, छोटे मंदिर में बैठे हुए थे, और सुधा आंटी भी उनमें थी, जो छोटे मंदिर में गुरुजी उन्हीं के यहाँ रहते थे। तो मेरा ख्याल रात का तकरीबन 11:30 का टाइम था, और सब लोगों को आज्ञा हो रही थी। तो गुरुजी बारी बारी से सब लोगों को आज्ञा दे रहे थे। तो आखिर में हम लोग मुश्किल से 10-12 लोग ही थे। तो गुरुजी मुझे कहते हैं, वर्मा मंगला है। तो मैंने सोचा कि गुरुजी से क्या मांगना है, मतलब वो तो जान ही जान है, वो तो अपने आप ही बता देंगे क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर अपना सब संगत में एक दूसरे से बात, गुरुजी से बात करने में सब व्यस्त थे। तो इतने में सडनली हम देखते हैं टाइम था तकरीबन 11:30 पौने 12 का। गुरुजी ने फिर कहा, कहते वर्मा तू जो मांगना है मांग ले। तो फिर मैंने वही जवाब दिया, मैंने कहा नहीं गुरुजी, क्या कहते हैं, मुझे कुछ नहीं मांगना। अच्छा, वो भी टाइम बीत गया। उसके बाद चलते चलते करते करते मेरा ख्याल तकरीबन रात के 1:30-2 बजे। तो गुरुजी फिर बोले, वर्मा मांग ले जो मांगना है। तो सुधा आंटी भी मुझे बोले कि वर्मा अंकल आप मांग लो जो आपको मांगना है, जब गुरुजी इतनी बार कह रहे हैं तो आपको मांग लेना चाहिए। तो मैं सोचों में पड़ा रहा। तो गुरुजी क्या कहते हैं, वर्मा मांग ले जो मांगना है, एक कड़ी 100 साल बाद आनी है, फिर ना कि गुरु ने कुछ दिता नहीं। तो 1 मिनट के लिए तो मैं भी हैरान परेशान कि 100 साल बाद आनी है। तो इसका मतलब है कि 100 साल बाद की बात गुरुजी ने आज ही कर दी कि यह कड़ी 100 साल बाद आनी है, तो मांगला जो मांगना है। तो फिर सुदान टीवी कहने लगे, वर्मा अंकल गुरुजी इतना बोल रहे हैं तो उसी मांग लो जो मांगना है। मैं क्या, अच्छा गुरुजी एक काम करो जे, मैं ते संसारिक आदमी है, मैं ते पुट्ठे सीधे काम सारे करता रहना, ते मैं पुट्ठे काम करा सीधे करा, मनो तुसी अपने चरणों तो अलग नहीं करना। देन गुरुजी हंसने लगे, कहते अच्छा ठीक है। तो सिर्फ मेरा कहने का ये तात्पर्य जो है ये है कि ये नहीं है कि संगत नहीं है या पुरानी है। हम लोगों का गुरुजी के साथ कितना रिश्ता है, कितना पुराना रिश्ता है, इसको कोई नहीं जानता और कोई समझ भी नहीं सकता। इसको समझने के लिए मतलब हम लोग परे, गुरुजी ही अंग संग है। कितना वक्त लगना है, कितना वक्त दिया, या मैं नई संगत हूँ ना पुरानी संगत हूँ। हो सकता है आज जो नई संगत है वो मेरे से भी ज्यादा गुरुजी से पुरानी जुड़ी हो। तो इसलिए नई संगत और पुरानी संगत ये कुछ नहीं है, हम लोग सब संगत हैं, गुरुजी के प्यारे हैं, गुरुजी का प्यार हम लोगों के साथ है, और गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग है। मैं और गुरु, गुरु और मैं, बस हमेशा हम लोगों को यही सोचना चाहिए, कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं, सब एक है। और गुरुजी तो यहां तक कहते थे कि यही तेरा परिवार है, मतलब जेड़े तेरे अपने रिश्तेदार है उन्होंने भूल जा, यही परिवार है। इवन जो भी रिश्तेदारी शादियां जो भी करना है इस परिवार से ही करनी है। तो गुरुजी ने हमेशा परिवार को जोड़ के रखा, परिवार को एक परिवार की तरह रखा, और हमेशा एक परिवार के साथ ही हम सब लोग जुड़े रहें, सब लोग एक साथ रहें। ये ही सबसे बड़ी गुरु की जो कृपा है हम लोगों की तरफ से होगी, कि गुरुजी हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि नई संगत पर ज्यादा है, पुरानी संगत पर कम है, सब संगत पर कृपा एक जैसी है। जो गुरुजी के जितना अंग संग है, कितना ज्यादा थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। हर जो गुरुजी का भक्त है वो गुरुजी का ही भक्त है, वो आज भी है, कल भी है, हमेशा भी रहेगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, भक्तों का गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं। ये बड़ी पुरानी बात है ये भी।
गुरुजी एक दिन हम लोग कोई 4:30 बजे का टाइम था, मैं था, गुरुजी थे, और गुरुजी ने मुझे बुलाया, कहा कि वर्मा तू आ जा ते ਅਸੀਂ चलने कितने। हम लोग गए तो गुरुजी कहते चल वर्मा चलिए, तो मैं कहा ठीक है गुरुजी चलते हैं। तो हम लोग गए तो एक कहते हैं ना बड़ी गरीब सी बस्ती, जैसे झुग्गी झोंपड़ी टाइप, ये वो, उधर हम लोग गए। तो वहां जाकर के हम लोग क्या देखते हैं, गुरुजी ने रास्ते में, हम एक कमंडल और उसमें पानी लेकर के जा रहे थे, तो गुरुजी ने कहा वो कमंडल मन्नू दे दे। आई गेव इट। और उसके बाद गुरुजी ने क्या किया कि जैसे ही हम जाते जा रहे हैं रास्तों से, और गुरुजी हाथ से पानी लेकर के दाएं बाएं छिड़कते हुए जा रहे हैं। खैर उस टाइम पर गुरुजी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैं उसमें कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि जैसे हम लोग बैठे हुए कहीं और गुरुजी ने बोला कि बाहर जाके देख अंधेरा हो गया है, या मतलब रात हो गई है, तो चाहे दिन है, तो आपने वापस आके नहीं कहना कि जी गुरुजी रात हो गई है, यही कहना गुरुजी बाहर जो ਤੁਸੀਂ कह रहे वही है, और जो ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ वो बीत गया, और जो हुक्म चाहे वो के हो रहे हैं। तो मतलब गुरुजी के साथ इफ एंड बट ये सब लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, ये कभी मन में आना ही नहीं चाहिए। इफ एंड बट तब गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि गुरुजी के साथ क्या था कि जब मैं शुरू शुरू में जाना शुरू किया तो 1 साल गुरुजी के अपना वहाँ जाना हमने, और एक आंटी होती थी हमारे साथ जिसको हम वापस आते हुए उनको घर में छोड़ते थे। तो गुरुजी ने हम लोगों को आज्ञा दे दी थी 11:30-12 बजे, और आंटी को आज्ञा मिलती थी 4 बजे 4:30 बजे। उसका कारण ये था कि आंटी के पास गुरुजी के चोले की सेवा थी। अब हम लोग नेचुरली वेट करते थे। इस तरह करते 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 1 साल बीत गया, हम आंटी की 11 बजे 12 बजे से सुबह तक वेट करते थे। तो उसके बाद एक बार गुरुजी ने बोला कि चल वर्मा बैठ जा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही मैं गुरुजी के पास बैठा तो गुरुजी की इतनी पावर थी, मेरे दांत ना ऐसे ऐसे कटकटा रहे थे और पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, और ये पोजीशन मेरी थी 5 मिनट। तो बाद में गुरुजी ने बोला कि मेरे कोल जो भी आंदा है ना ਉਹਨੂੰ मैं नींबू की तरह निचोड़ना, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। सो दैट वाज गुरुजी। गुरुजी ने कभी भी कहीं भी किसी भी गुरुजी के साथ जो था हमेशा उनका कल्याण किया, हमेशा ही उनके साथ रहे। अब एक्चुअली सत्संग तो इतने हैं कि करते जाऊंगा तो याद आते जाएंगे। तो एक सत्संग में और बताता हूँ कि गुरुजी का बीच में तबीयत एक बार बहुत खराब हो गई थी। 1 साल तक गुरुजी बीमार रहे, इवन सत्संग भी नहीं होता था, संगत भी नहीं होती थी। तो कुछ गुरुजी को जो भी रहा होगा, जो भी कहे, मैं अब डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो गुरुजी की खैर तबीयत खराब थी, तो वो किसी के कारणवश थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं क्या गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਆਪਣੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि ਜਿਹੜਾ पेड़ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, पेड़ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਬੈਠਾ, ਡਾਕੂ ਬੈਠਾ, ਕੌਣ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਇਆ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਏਗਾ, मैं ਉਹਦਾ कल्याण ही करांगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि पटियाला में मटकन आंटी है। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग एक नया मॉलिक्यूल था एस्ट्राजेनिका कंपनी का, हमें इंडिया में लॉन्च किया। तो उसमें उनके थे मिस्टर लार्स वॉलन थे, इनके वर्ल्ड डायरेक्टर, वो फैसिलिटेट करने आने वाले थे इंडिया। और गुरुजी सत्संग बहुत कम करते थे, कम ही नहीं बहुत कम करते थे, मेरे ख्याल साल में 2-3 बार। तो उस दिन छोटे मंदिर में गुरुजी
अपना वो किचन के बाहर एक शेल्फ थी, उसके ऊपर बैठे हुए थे। तो शाम को मैं पहुंचा तो मटकन आंटी और जोशी अंकल और एक दो लोग और थे, वो वहां पर बैठे हुए थे। तो मैंने गुरुजी के चरणों को छुआ और अपना बैठ गया। तो उसमें हुआ क्या कि गुरुजी काफी अरसे के बाद उस दिन सत्संग करे जा रहे थे, तो मेरा मन ही नहीं हुआ। 7:30 बजे की मेरी फ्लाइट थी। तो हुआ क्या, मटकन आंटी मुझे बोले कि अश्विनी तू गुरुजी ने कह और अपना फ्लाइट पकड़। मैंने कहा नहीं, गुरुजी सत्संग कर रहे हैं ना, ते क्यों मैं जाना चाहूंगा, ठीक है मिस हो जाएगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, तकरीबन 7:15 बजे मटकन आंटी से रहा नहीं गया, उन्होंने गुरुजी को बोल दिया, गुरुजी अश्विनी ने ना जाना है बेंगलोर, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ बेंगलोर ਉਹਨੂੰ इजाजत ਦਿਓ। मैं गया, मैंने चरण वनन गुरु जी ने कहा अच्छा बेंगलोर जाना है, चल जा फिर बेंगलोर। मैं अपना चरण छू करके बाहर निकला। बाहर ड्राइवर था सुखिंदर, मैं क्या सुखिंदर फटाफट एयरपोर्ट चल। एयरपोर्ट हम लोग मेरा ख्याल 15 से 18 मिनट में पहुंच गए। मैंने कहा अब एंटर करके करना क्या, 7:30 तो हो ही गए। अच्छा, जब मैं अंदर एंटर किया तो मैं क्या देखता हूँ, मैंने कहा कि काउंटर तो सारा क्या कहते हैं होगा ही नहीं, अब क्या जाना है। फिर भी मैं, जैसे होता है ना एक मन में होता है कि गुरुजी ने कहा जा तो देख ही लेता हूँ। देखा तो काउंटर पे ऑलरेडी एक लड़की खड़ी थी, उसने वो बोर्डिंग पास बनाया हुआ, सारा निकाला हुआ, जैसे वो मेरी वेट कर रही थी। तो मैंने उसको जाकर के टिकट दी, उसने मुझे बोर्डिंग पास दिया। वहीं से उसने मैसेज किया कि एक पैसेंजर आ रहा है और उसको आप लेकर के जाइएगा। तो बस मैं बोर्डिंग गेट पर गया, बस में अकेला मैं था, उसके बाद पहुंच गया और मेरे ख्याल 2.5 घंटे के बाद आई वाज इन बैंगलोर। तो इस तरह गुरु जी के इतने सत्संग हैं, इतनी चीजें हैं। अब मैं अपने बेटे का सुना देता हूँ। बेटा शुरू से स्टडीज में बड़ा अच्छा था, लेकिन ये काफी ड्रामेटिक्स वगैरह ये सब करता रहता था। तो हुआ क्या, ये जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो इसके एक साल में, मेरा ख्याल 3rd ईयर में इसके मार्क्स कम आए। तो मैंने इसको काफी डांटा। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ही इज ब्लेस्ड बाय गुरु जी। मतलब दोनों बच्चे कितना ब्लेस्ड है, हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। तो ये अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल में रहता था। एक दिन गुरुजी ने इसको फोन करके अपना बुला लिया। तो शाम को हम लोग भी गए तो देखा कि बेटा गुरुजी के पास बैठा हुआ था। तो मैं देखता क्या हूं कि जो छोटे मंदिर में शब्द जिसके ऊपर चलते थे और जो वो सिस्टम था, सोनी का स्टीरियो सिस्टम था जिस पर शब्द चलते थे, तो वो ये साहबजादे क्या कहते हैं गुरुजी ने इसको गिफ्ट कर दिया। और ये तो बड़ा खुश, इसने फटाफट सिस्टम उठाया और अपना क्या नाम है ट्रॉली भी साथ में, गुरुजी ने कहा अभी ले जा। ट्रॉली भी ली और अपना लेकर के ये गया, वो गया अपना गाड़ी में डाल के। अच्छा, और गुरुजी ने इसको बोला तू एक काम कर, इसको क्या कहते हैं तू ना इस पे लगा के डांस किया। हम लोगों को समझ नहीं आती, हम लोग इंसान है ना, सोचते जाते हैं। फिर ये बात तब की जब ये कॉलेज में था। अब डांस किया कर, ये तो समझ नहीं आता। अच्छा, उसके बाद अपना इसने इंजीनियरिंग कर ली। तो ये बचपन से अपनी माँ को कहता रहता था, आंटी को, कि जी मुझे एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। मेरे को कहने की हिम्मत नहीं थी। तो आंटी मुझे बोली तो मैंने बड़ा गुस्सा किया। मैंने बोला कि मतलब लिटरली मेरे वर्ड थे कि क्या बात है, इसको नचनिया बनाना है, कि हमारी तो फैमिली में कोई इतने सालों से कोई है ही नहीं है, तो इसको क्यों किया जाए। तो आंटी बोली चलो ठीक है, पहले इसको 11th में भी इन्होंने बोला था, तो मैंने आंटी को ये बोला पहले इसको बेसिक क्वालिफिकेशन करने दो। तो आंटी ने मुझे कहा कि एक काम करो, अब तो इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन हो गई है, तो अब ये जो करना चाहता है इसको करने दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर भी मैंने टांग अड़ाई। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि बस जस्ट हीरो बनना है तो हीरो बन जाओ, आप एक काम करो, पहले इसकी भी स्टडी करो।
ये अपना विस्लिंगवुड में इसका एडमिशन हुआ और इसने 2 साल का डिप्लोमा किया। उस टाइम पर हम लोगों को समझ नहीं आई थी ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, यही था स्टडीज करनी है, स्टडीज स्टडीज। और गुरुजी ने कितने साल पहले इसको वो सिस्टम सारा जिसपे सारे शब्द के चलते थे उसको दिया कि भाई तू इस पे डांस किया कर। आज उसकी 15 मूवीज आ चुकी हैं। लास्ट मूवी जो थी वो शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा के साथ थी। He has worked with all leading actors, अक्षय कुमार और ये क्या नाम है, आलिया भट्ट, और जितने भी लीडिंग एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, मोर देन 200 एड्स कर चुका है, कितने ही सीरियल्स कर चुका है। एंड ही इज लाइक मोटा हेल्दी है। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि ये सारी जो है ना, ये सारी गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी का साथ है। यही है कि इतना मोटा होते हुए भी लोगों को काम नहीं मिलता और तू आज भी अपना काम करते हैं। तो सत्संग तो बहुत है, बट आगे जब कभी टाइम मिलेगा तो सुनाऊंगा मैं। तो बाकी यही है, गुरु जी हमेशा अंग संग हमारे साथ हैं, हमेशा साथ हैं। ना वो कल हमारे से दूर थे, ना आज हैं, ना आने वाले कल में होंगे। ना गुरुजी ऐसा है कि वही नई संगत के कम नजदीक हैं, पुरानी संगत के ज्यादा नजदीक हैं। वो सभी के प्यारे हैं। और कोई फादर या कोई भी अपने बच्चों को कैसे नहीं प्यार कर सकता। उसमें भेदभाव थोड़ी ना होता है कि मेरा प्यार ज्यादा है, इसका प्यार कम है। वो तो सभी उनके उतने ही प्यारे हैं। और गुरु जी का तो बात ही अलग है। गुरु जी को तो कहते हैं ना, हर अंकल हो, आंटी हो, बच्चे हो, उन्होंने इतना हमेशा प्यार दिया कि हर एक को यही लगता है कि सबसे ज्यादा नजदीक मैं ही गुरु जी के हूँ और सबसे प्यारा मैं ही हूँ। चाहे उसमें बच्चे हों, चाहे उनके कहते हैं ना एक पेन ब्लेस करके दिया हो या कुछ भी दिया हो। बेटे के पास एक शर्ट है जो गुरुजी ने उसको मेरे ख्याल 10th में दी थी कि जा तू यह शर्ट पा के जाया कर, हमेशा फर्स्ट आएगा। तो बच्चों को भी गुरुजी ने बिन मांगे, बिना कुछ किए वो सब दिया जो वो एक्सपेक्ट करते थे या नहीं करते थे। और अब आंटी का भी मैं बताता हूँ, मेरा नंबर किसने दिया, कब दिया, आई डोंट नो। एक दिन आंटी ने मुझे फोन किया होगा, तो मैंने देखा ये +1 और ये नंबर, मैंने कहा मेरा तो कोई है नहीं जान पहचान, मैंने नहीं उठाया। आंटी ने बेचारों ने दूसरे दिन भी फोन किया, मैंने तब भी नहीं उठाया। तीसरे दिन किया, तीसरे दिन पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैंने कहा अच्छा मैं ये नंबर उठा लेता हूँ। तो मैंने नंबर उठा लिया। आंटी का पहला वर्ड था जय गुरु जी। तो मैंने भी कहा जय गुरु जी, एंड आंटी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी अबाउट दिस सत्संग। अब मुझे नहीं पता गुरु जी की क्या मर्जी थी, क्या था, आंटी को कहाँ से नंबर मिला, और आज तक मुझे समझ नहीं आया कि आंटी को मेरा नंबर कहाँ से मिला। हालांकि खैर जो भी है, फिर मैंने कहा अच्छा गुरुजी की कृपा। फिर गुरुजी ने, आंटी ने बोला कि इस तरीके से सत्संग है और आप उसमें अपने सत्संग का बताइएगा। तब मैंने आंटी को बोला ठीक है आंटी, मैं सत्संग कर दूंगा। तो गुरुजी के साथ ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी बहुत सी बातें कि जिनको अगर हम बताना चाहें तो मेरा ख्याल है कई महीने और शायद साल भी लग जाए। तो आई थिंक सारी सात संगत ने काफी मुझे बियर कर लिया, बट मैं फिर अंकल, अगर अगर आपके पास टाइम है तो हम आपको कहाँ छोड़ना चाहते हैं? अगर आपके पास है संकट जी, आज अंकल का, अगर अंकल आगे है तो आप ही बताइए। आज आपका बहुत क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती जब तक आप नहीं बताएंगे कि आज अंकल का बहुत स्पेशल डे है। गुरुजी बहुत मेहर कर रहे हैं अंकल पे। तो अगर अंकल आप शेयर करना चाहते हैं ये भी तो आप कर सकते हैं। शायद इसीलिए गुरु महाराज जी का फोन गया अंकल को, अंकल आए, और आज अंकल का कुछ ऐसा है जो अगर चाहेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। प्लीज अंकल। अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ एक और गुरुजी का सत्संग सुनाता हूँ। हम लोग ना एक मेडिसिन हम लोगों ने इंडिया में लॉन्च करी थी, IVIG, दैट इज इंट्रावीनस इंट्रागामा।
तो हुआ क्या था कि वो मेडिसिन चूंकि लॉन्च करी थी तो इतना इंडिया में प्रमोट नहीं हो रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं नाम नहीं बताता, अपोलो के एक बहुत बड़े सीनियर कंसल्टेंट थे, उन्होंने मुझे बोला कि पर इंजेक्शन आप मुझे 500 रुपीज दीजिएगा तो मैं आपकी ये मेडिसिन प्रमोट कर दूंगा। तो हुआ क्या, मैंने एक दिन मैं गया अपोलो में, उसको पैकेट बना करके जो उसका मंथली बनता था उसको दे दिया। जैसे ही अपोलो से मैं अभी बाहर भी नहीं निकला तो गुरुजी का फोन आया, वर्मा कितने हैं? मैं क्या गुरुजी अपोलो च कहते सीधा ਵੱਡੇ मंदिर आ, किते नहीं जाना, सीधा इत्थे आ। मैं क्या अच्छा। मैं सीधा बड़े मंदिर गया तो गुरुजी बड़े मंदिर वहां लॉन में आराम से मंजी डाल करके और अम्ब्रेला वगैरह लगा करके अपना बैठे हुए थे। जाते ही मैंने पैरों को छुआ और 2-3 संगत के लोग थे, ज्यादा नहीं थे। तो मुझे कहते छूटते गुरुजी कहते किधरों आ रहे हैं? मैं क्या गुरुजी की कहते है ने मैं अपोलो हॉस्पिटल तो आ रहा। कहते अच्छा तू पुट्ठे काम क्यों करते रहना? मैंने छूटते का मैंने कहा गुरुजी मैं केड़ा पुट्ठा काम किया है? तो गुरुजी बोलते हैं मुझे कि वो जेड़ा तू पैकेट दे के आ रहे हैं ना अपोलो हॉस्पिटल, वो एक 12 साल दी बच्ची है जिन्हों वो इंजेक्शन नहीं लगना सीगा और उन्हें डॉक्टर ने लालच दे विच वो इंजेक्शन सारे लगाए ने। ते तू पुट्ठे काम इस तो ज्यादा की करेगा कि तू बजाय जान बचान दे जिन बच्चों को नहीं भी लगना उन्होंने भी इंजेक्शन लगवा के आ रहे हैं। मैंने उसी टाइम गुरुजी के चरण पकड़े, मैंने कहा गुरुजी बस बस बस, आज के बाद किसी भी डॉक्टर को किसी को भी 1 रुपया नहीं देना। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 साल के बाद पूरे इंडिया में हम लोगों की इतनी सेल हो गई, इतनी सेल हो गई कि मेरा ख्याल है जितना हम लोग शायद पैसा दे करके नहीं करते उससे कई गुना हो गई। तो कई बारी गुरुजी हमेशा ही जब हम लोग भटकते हैं या गलत रास्तों पर जाते हैं या गलत काम करने की कोशिश करते हैं तो गुरुजी हमेशा बचाते हैं, ऑलवेज। वो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई आकर के अपना मैसेज जरूर दे देंगे। तब तब हाँ जी। हेलो। हाँ जी अंकल, यही आपके साथ है, बहुत प्यार से सुन हाँ रहे हैं हाँ अंकल। ऐसे सॉरी सत्संग तो सॉरी हमने सॉरी सुने ही जी। नहीं है। सच में अंकल, जो आप सुना रहे हैं ना, हमने नहीं सुने हैं। बहुत आनंद आ रहा है अंकल। अगर आपको आज्ञा गुरुजी देते रहे तो आप सुनाते रहिए। बहुत, बिल्कुल नहीं सुने ऐसे सत्संग हम लोगों ने। नहीं, एक्चुअली बेसिकली मैं सिर्फ यही बताना चाहता था कि गुरुजी इज ऑलवेज विद अस, ही इज ऑलवेज विद अस। और उन्होंने कहते हैं ना कि चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हम लोग हों, चाहे माँ बाप हों, हमेशा ध्यान रखा। मैं अब आपको एक बताता हूँ गुरुजी का सत्संग। हम लोग रात को बैठे हुए थे, मेरा ख्याल है 12:30-1 बजे का टाइम होगा। इसके बाद मैं एक क्लास सुनाऊंगा अरुण शौरी अंकल। बिल्कुल अच्छा, अंकल। हम लोग बैठे हुए थे तो गुरुजी ने, मेरे फादर की तबीयत बड़ी खराब थी, ही वाज डिटेक्टेड कैंसर। और गुरुजी के पास बैठे थे, गुरुजी ने ना ऐसे राइट साइड पे हाथ किया तो संगत में ना किसी ने गुरुजी की वो छोटी छोटी फोटोएं जो टांगते हैं यहाँ अपने पॉकेट पर, वो दी थी। तो मुझे कहते जा, क्या कहते हैं, ऐसा ही हाथ किया, 7 उसमें फोटोग्राफ आए मेरे हाथ में, सबको बांट दे। मैं गया घर, फादर को दिया, वाइफ को दिया, बच्चों को दिया 4 और एक 5, और 2 मेरे एम्प्लॉइज थे उनको दिया। अच्छा, फादर हॉस्पिटलाइज थे आनंद हॉस्पिटल प्रीत विहार। हम लोग घर चले गए। उसके बाद रात को अपना जितना भी फादर के पास जाकर के उसके बाद घर गए, लेट हो गए। सुबह सोए हुए थे तो 7 बजे मुझे डॉक्टर का फोन आता है कि योर फादर इज नो मोर। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मैं चलता हूँ। मैं आया वहां पर हॉस्पिटल में तो देखता हूँ फादर जो है वो एकदम ठीक ठाक बैठे हुए हैं। तो नॉर्मली जो है 12 मिनट्स के बाद हार्ट रिवाइव नहीं कर सकता।
तो हुआ क्या था वहां पर, गुरुजी को जो रात को फोटो दी थी उसमें से एक में फादर को देके कर गया था, तो वो उनके हाथ में है। और डॉक्टर ने बताया कि हार्ट, मतलब हम लोगों को समझ नहीं आई क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, बट आफ्टर 12 मिनट्स सडनली योर फादर गॉट अप एंड ही वाज अलाइव। बट एज पर मेडिकल हिस्ट्री आफ्टर 12 मिनट्स हार्ट रिवाइव हो ही नहीं सकता। तो ये थी मेहर गुरुजी की। और ऐसे ही उन्होंने एक दिन बोला, एक दिन मैंने कहा गुरुजी फादर दी ना तबीयत बड़ी खराब है, तो छुटते ही कहते हैं कि जा तेरे डैडी का कैंसर ठीक करता। मैं कहा जी ठीक है जी, बहुत अच्छा है, कहते ठीक करता है। नेक्स्ट डे फिर मैंने डैडी को मैं कहा तुसे ना गुरुजी ने कहा थे तुसी अपना कोई चेकअप चुकअप कराना है तो करा लो। ही गॉट हिज ब्लड टेस्ट डन एंड एवरीथिंग। यू विल सरप्राइज कि कोई कैंसर का नहीं, जो प्लेटलेट काउंट उनकी 4.5 लाख आती थी वो प्लेटलेट काउंट उनकी 10-12 हजार थी। एंड आफ्टर दैट ही सर्वाइव्ड फॉर ऑलमोस्ट 3.5-4 साल एंड ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। मतलब कैंसर उसके बाद ठीक ही कर दिया गुरु जी, देयर वॉज नो कैंसर। तो दिस इज व्हाट वाज गुरु जी, ही कैन डू एनीथिंग। जैसे कहते हैं ना कि माना जाता है कि जिस समय अर्जुन को उपदेश दिया था कृष्ण जी ने, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से वक्त को रोक दिया था, टाइम को रोक दिया था। उसके बाद उपदेश देके फिर उसके बाद सुदर्शन चक्र धारण किया और टाइम स्टार्ट हो गया। तो इस तरह वॉज द गुरु जी, फॉर हिम गिविंग ए लाइफ, स्टॉपिंग द टाइम। जैसे कई हैं, क्या कहते हैं लोग, इवन मेरी मदर इन लॉ भी है, उनको कहा कि जा तेन 4 साल ना की कहते ने 4 साल या 6 साल तेन बोनस लाइफ देती है। एंड आफ्टर दैट शी वाज ओके, वो जिए उतना वक्त। और जबकि वो भी काफी बीमारी में रही हैं। तो ये सारी चीजें ना, टू अंडरस्टैंड गुरुजी इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और वैसे भी हम लोग संसारिक लोग हैं, हम लोग कहते हैं ना मनुष्य लोग हैं। और गुरुजी तो खुद ही कहते थे कि जिथे ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ एंड ਹੁੰਦਾ है ਉੱਥੇ महापुरुषों की साइंस शुरू होती है। तो इसीलिए गुरुजी के मामले में ज्यादा इफ एंड बट करना ही नहीं चाहिए, बस मैं और गुरु, गुरु और मैं, ये ही चीज हमेशा रहनी चाहिए और इसी के साथ ही रहना चाहिए। और गुरुजी नए पुराने ये सब ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो आपको बताया ना कि जब उन्होंने कहा कि 100 साल बाद ये घड़ी आनी, तो जो नई संगत है वो मुझसे ज्यादा पुरानी हो सकती है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि जी मैं पुराना हूं या मेरी पुरानी संगत है। हाँ, इस जन्म में गुरुजी का साथ देर से मिला या जल्दी मिला, या हम लोग कहते थे कि गुरुजी हमारे से तो अच्छे बच्चे हैं कि उन्होंने बचपन में ही आपका साथ पा लिया। तो ये तो सारे हमारे कर्म है ना, गुरुजी से मिलना, उनके संग रहना, अंग संग रहना, सब कुछ, दैट ऑल इज आवर कर्म। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, गुरुजी के बहुत सत्संग है